बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में आने वाली जॉब्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्टल के थ्रू भेजने हैं। किस एड्रेस पर भेजने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक खुद मुख्तार सरकारी इदारा है जो हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम काम करते हैं। ये इदारा 2004 में कायम हुआ था। इसका मकसद कम आमदनी वाले बच्चों को तालीम देना है। जैसे कि आप इनिशिएटिव पे जाएंगे, इनिशिएटिव के बाद फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल पार्टनर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और प्रोग्राम शो हो रहा है। आपने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है जैसे फैसलाबाद। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यानी कि EVS, FAS, NSP। EVS मीन एजुकेशन वाउचर स्कीम है, FAS मीन फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल है, NSP मीन न्यू स्कूल प्रोग्राम है। प्रोग्राम सेलेक्ट करके सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 38 रोज शो हो रही हैं डिफरेंट स्कूल्स की। आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहें आप उस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल पे सर्च करेंगे ctsporg.pk। ये फर्स्ट पे आ गया, हमने इस पे क्लिक किया। जैसे हमने इस पे क्लिक किया फिर हमने CT इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया हमारे पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स की वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट में आई हुई हैं। लेकिन हम क्या है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जॉब्स देखनी है तो हम जो है फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ मेरे पास ये वाला पेज PDF ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। डेप्यूटी डायरेक्टर जिसकी सैलरी जो है 1,96,000 होगी। इनका ओपन मेरिट 14 सीट्स हैं, वुमेन कोटा की 3 सीट्स हैं, माइनॉरिटी कोटा की 1 सीट है। इसमें एज जो है 40 ईयर मैक्सिमम है। बाकी एजुकेशन जो है मिनिमम आपकी 60 ईयर होनी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट 6 ईयर होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 6 ईयर का। उसके बाद आप देख सकते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस में है। इसकी जो सैलरी है वो 1,96,250 है। इसकी एक ही सीट है ओपन मेरिट। इसमें 40 ईयर मैक्सिमम एज है और आपकी जो एजुकेशन है वो ACCA ACMA होना चाहिए। इसके रेलिवेंट आपका मास्टर होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस जो है इसमें एटलीस्ट 6 ईयर है या फिर 8 ईयर है। आप उसके बाद आप बाकी भी ये चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको शो करवाती हूँ। डेप्यूटी डायरेक्टर के बाद आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब में 1,31,250 आपकी सैलरी होगी। इसमें ओपन मेरिट पे 17 सीट है, वुमेन कोटा की 4 सीट है, मिनियोरिटी कोटा की 4 सीट है। इसमें जो आपकी एज है वो 30 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए और आपका मिनिमम जो है वो 6 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए इन साइंस सोशल किसी में भी, और आपको जो है 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिफरेंट वैकेंसीज। उसके बाद आप देखें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। इसमें फिजिक्स वालों की जॉब्स हैं। 1,31,250 आपकी सैलरी है। 1 ओपन मेरिट बेस पे है। 35 ईयर मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम जो है 18 ईयर ऑफ रेलिवेंट एजुकेशन होनी चाहिए विद BEd। जैसे आप बाकी में भी देख सकते हैं उर्दू है, कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद ऑफिसर की जॉब आ जाती है। उसके बाद ऑफिसर मैकेनिक ऑफिसर, सिविल ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, IT ऑफिसर, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फोटोग्राफर और ड्राइवर की भी इसमें जॉब है, जिसके आगे आपको ये भी बताया गया है कि इसमें कितनी पोस्ट है और ये भी बताया गया है कि इसमें जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। वो कह रहे हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ऑनलाइन फीस चलाना है वो आपकी इस वेबसाइट पे जो है वो दे दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। उसके बाद इसमें बताया कि एप्लीकेंट जो है वो 6 अक्टूबर तक अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे 5 PM। उन्होंने टाइम भी साथ दिया हुआ है तो वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो है वो किसी भी पंजाब की बैंक में अपना चालान जो है वो पे कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जब आपने अपनी अमाउंट डिपॉजिट कर दी उसके बाद वो आपको रिफंड नहीं होगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कैंडिडेट जो है उनको अपना फॉर्म जो है वो
दी गई गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो फिल करना है। एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दिया, आपकी ऑनलाइन सबमिशन हो गई, फिर आपने क्या करना है, उस फॉर्म को जो है वो डाउनलोड कर लेना है, उसको प्रिंट लेना है और उस प्रिंट के साथ आपने क्या क्या अटैच करना है ये देख लें। आपकी एक सीवी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल सीवी आपने बनानी है, आपका ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए जो आपने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब में जाके पे की थी, आपका एनओसी होना चाहिए अगर आपके पास रिक्वायर है, आपके पास अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल की होनी चाहिए और ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो ओनली पंजाब का होना चाहिए। आपकी जो है वो लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज की जो है फोटो जो है वो अटैच आपने इसके साथ करनी है। इसके अलावा आपने सीएनएस की कॉपी अटैच करनी है और आपने तमाम अपने एकेडमिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ, जैसे मैट्रिक टू द लास्ट डिग्री, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स या हाफिज़े कुरान सर्टिफिकेट, मैरिड या पोजीशन सर्टिफिकेट या टेस्टेड एक्सपीरियंस, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने साथ लाजमी अटैच करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपकी जो हार्ड कॉपी है वो यहाँ पे दिए गए एड्रेस के अकॉर्डिंग आपने पोस्ट करवानी है, जिसकी डेट है 9 अक्टूबर 5 PM। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो है वो फाइल इनकम्प्लीट है या फिर आपके अनसाइन है, आपके सिग्नेचर नहीं हुए, जिनका आपका टेस्ट करवाना जरूरी है और आपकी एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो गलत है या फिर आपने लास्ट डेट गुजर जाने के बाद सबमिशन करवाई है, तो वो आपकी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको CTS के थ्रू जो है वो बताया जाएगा कि आपका टेस्ट और टाइम, आपका टेस्ट कहाँ पे होना है और आपके जो टेस्ट की टाइमिंग है वो क्या है। वो क्या है, नेक्स्ट वो कह रही है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कभी भी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है विदाउट एनी नोटिस दिया गया है। और पेफ को यह हक हासिल है कि वो आपकी एप्लीकेशन जो को किसी भी बगैर वजह के रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पेफ के अकॉर्डिंग जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये थी इसके एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि इसमें आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, इसमें आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें जो है ओपन मेरिट पे कितनी बेस है और वुमेन कोटा पे कितनी बेस है आपकी, इसमें सैलरी कितनी होगी और आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, अपना नंबर लिखेंगे विदाउट जीरो, जो फर्स्ट जीरो आती है आपने वो नहीं लिखनी। CNIC लिखेंगे, टाइप पासवर्ड अपना करेंगे, कंफर्म पासवर्ड लिख के रजिस्टर के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपना यहाँ पे CNIC लगाना है, पासवर्ड लगाना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है, आपने अपना CNIC लिखना है, नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, पाकिस्तान है ऑफकोर्स, वो लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी मेंशन करनी है, आपका जेंडर क्या आपने वो सिलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, आपका रिलीजन क्या है आपने वो सिलेक्ट करना है, हाफिज़े कुरान आप हैं या नहीं है, एक्स सर्विसमैन यस या नो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपको कोई डिसीज तो नहीं है जैसे एड्स, HIV, हेपेटाइटिस, अगर है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर दें। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, वो कह रहे हैं आप माजूर तो नहीं है, अगर यस है तो आप अपनी डिसेबिलिटी जो है वो मेंशन कर दें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी अवार्ड या अचीवमेंट हासिल की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आप पहले किसी भी सर्विसेज से टर्मिनेट अगर हुए हैं यानी कि आपको निकाला गया है तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर देंगे यस या नो। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग पब्लिश हो चुके हैं पहले या नहीं, आपने यस या नो कर देना है। अगर आप जो है कोर्ट ऑफ लॉ से पनिश हो चुके हैं तो आपने बताना है कि आप किस बेस पे आपको पनिशमेंट मिली है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि आप ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वुमेन कोटा के लिए कर रहे हैं, अपना टेस्ट सिटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। ये होगा डोमिसाइल आपका कौन से प्रोविंस का है, पंजाब का होना चाहिए, ये आपको पहले बता दिया गया था। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन से है जैसे कि फैसलाबाद, गुजरांवाला या फिर हाफिजाबाद। FAX इफ एनी, अगर आपके पास कोई भी FAX है आपने वो मेंशन कर देना है, वरना रहने दे। परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है, आपका सूबा कौन सा है आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा है वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने तहसील मेंशन कर देनी है। प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। फिर वो आपका सूबा पूछ रहे हैं, आपका जिला पूछ रहे हैं, आपकी तहसील कौन सी आपने वो लिख देना है। पोस्टल एड्रेस आपने अपना
कंप्लीट लिखना है। आपका सुबह कौन सा है, फिर भी ये चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एकेडमिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। जैसे कि आपकी डिग्री कौन सी है, आप एड इंफॉर्मेशन क्लिक करने के बाद आप बताएंगे उनको कि आपके पास डिग्री कौन सी है। डिग्री टाइटल आपका कौन सा है आप वो लिख देंगे। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी है, फ्रॉम ईयर आपने किस ईयर से किया है, और पासिंग ईयर आपका क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। आपके अपने मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, आपकी परसेंटेज कितनी है, या आपके जो कोई पोजीशन है आप वो मेंशन कर देंगे और सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है ऐड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई कोर्स किया हुआ है या फिर कोई सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, आपने यहाँ पे ऐड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन करके वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे आपके पास कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो या सर्टिफिकेशन है, आपने यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी आप क्या है कि मतलब आपने किस चीज़ में किया था, आपने यहाँ पे वो आपने किस इंस्टीट्यूशन से किया था, आपने किस डेट से स्टार्ट किया था और किस डेट पे आपने पास किया था, और यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आया था, आपने वो मेंशन करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऐड एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जहाँ पे एम्प्लॉय रह चुके हैं और जहाँ पे कर रहे हैं आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। आपने यहाँ पे सारी आपने वो कह रहे हैं पहले अपनी पुरानी एम्प्लॉयमेंट्स आपने मेंशन करनी है, उसके बाद आपने अपनी करंट जो है वो इन्फॉर्मेशन करनी है। इसमें कैसे आपकी डेजिग्नेशन यानी कि आपकी पोजीशन क्या थी, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, आपकी पे आपको कितना किया जा रहा था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन साइज क्या था, स्मॉल था, मीडियम था या लार्ज था। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस फ्रॉम आपका एक्सपीरियंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे एंड हुआ, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना। रीजन फॉर लिविंग आपने वहां से क्यों छोड़ा, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड फैमिली मेंबर्स। आपने यहाँ पे अपनी फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ये जैसे कि आप अपनी मदर का नेम लिखते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे कि वो मैरिड है, विडो है या जो भी जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे उनकी मैरिज करनी है, उनकी एज क्या है वो मेंशन, आपका रिलेशन उनसे क्या है, यानी कि जैसे आप मदर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे मदर मेंशन कर देंगे। प्रोफेशन उनका क्या है आपने वो मेंशन करना है, वो कहाँ पे रह रहे हैं आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना। आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद मजीद आपने और इन्फॉर्मेशन ऐड फैमिली की करनी है। जैसे ब्रदर है आपके, आपने सेम ऐड फैमिली मेंबर्स पे फिर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ब्रदर का आगे रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन कर करके सेव चेंजेस पे क्लिक करते जाना है ऐड इन्फॉर्मेशन करके। उसके बाद है कंप्यूटर एक्सपर्टीज, यानी कि आप कंप्यूटर में कितने माहिर है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है या फिर अदर है। जैसे एमएस वर्ड करने आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, यानी कि आप किस लेवल तक एमएस वर्ड में एक्सपर्ट है, गुड है या एक्सीलेंट है, या के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस लिखना है कि आप अगर किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो आपने उसका नेम लिख देना है, उसका एड्रेस लिख देना है, उसका फोन नंबर, उसका एफएक्स रिक्वायर्ड होगा वो लिख देना है, ईमेल आपकी जो भी होगी उनकी जो ईमेल होगी आपने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो है रिलेटिव्स इन पेफ, यानी कि अगर आपका कोई रिलेटिव पेफ में है तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है, यानी कि उसका नाम लिख देना है, उसकी डेजिग्नेशन, रिलेशनशिप, डिपार्टमेंट, लोकेशन, आपके यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। ये सारा करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करनी है, अपनी फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, उसका प्रिंट निकलवा के आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए थे कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आपने वो वाली डॉक्यूमेंट्स अटैच, आपने वो वाली चीजें अटैच करके जिस पोस्टल एड्रेस पे आपको कहा गया है उस पे जो है वो पोस्ट कर देना है। तो आप याद रखिएगा आपने दी हुई डेट्स के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है, दी हुई डेट के अकॉर्डिंग आपने पोस्ट करवाना है ताकि आप जो है वो रिजेक्ट ना हो। ये थी हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपने इसमें रजिस्टर खुद को कैसे करना है, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज़ की फिर भी समझ नहीं आती आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली मजीद आपके फ्यूचर के बारे में जो जॉब्स हैं, कैरियर्स के जो जॉब्स हैं वो अभी आपको जल्दी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।